हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का लेक्चर नंबर 12। पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखा था, उसके डेफिनेशन को लिखा था, इमर्जेंस, वैल्यू और सिग्निफिकेंस सब कुछ हमने लिखा था। और आज हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम 51A को करेंगे, आर्टिकल नंबर 51A को। तो आज वो बारी आ चुकी है। तो आज हम लोग करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल नंबर 51A। मैं बता दूं कि आर्टिकल नंबर 51A में ही लिखा गया है कि हमारे पास कितने फंडामेंटल ड्यूटीज अवेलेबल है। हमारे पास कुल मिला के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। उस चीज को आज हम लोग लिखेंगे भी और समझेंगे भी। तो अपने कॉपी, नोटबुक सब कुछ निकाल लो, साथ साथ लिखते हैं और साथ साथ समझते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले आप लोग यहां पे लिखिए द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। भैया आपने बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, तो 10 क्यों लिख रहे हैं? लिखो सबसे पहले, उसके बाद समझो। सब सीक्वेंस अभी खोल दूंगा तो कैसे पता चलेगा। द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज were added to the constitution in 1976, ठीक है, via the 42nd Amendment Act। 42nd Amendment Act under Part 6A, sorry, Part 4A। ओके, लिखिए फुल स्टॉप। सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं सब कुछ। द 86th Constitutional Amendment resulted in the inclusion of an additional fundamental duty and additional fundamental duties fundamental duties सॉरी, यहां पे ड्यूटी लिख दीजिए, इंग्लिश गलत हो गया, ड्यूटी। क्लियर? तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास थे। जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था, तभी तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ही बनाए गए थे। लेकिन जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ, तब एक फंडामेंटल ड्यूटीज को और जोड़ दिया गया। यहां पे लिख दीजिए ब्रिंगिंग, कॉमा देके, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ ड्यूटीज, द टोटल number of duties in article 51A to 11। यानी कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज आया था 1976 में, तब वो सिर्फ 10 रहा करता था। लेकिन अभी
86 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ वहां पे एक और बढ़ा दिया गया, एक और ड्यूटी बढ़ा दिया गया। अब हमारा फंडामेंटल ड्यूटी 11 है। अब हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, तो आइए 11 के 11 लिख के खत्म करते हैं। लिखिए सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटीज ए पॉइंट देके, बिकॉज ए टू के है ना, तो ए पॉइंट देके सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटीज लिखिए, टू अबाइड, टू अबाइड बाय द constitution, constitution, to abide by the constitution and respect its ideals, and respect its ideals and institutions, and institutions, the national flag, the national flag and the national anthem, and the national anthem, anthem। तो दोस्तों सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटीज यही है कि आप लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करोगे, आप लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करोगे और हर आइडियल्स और हर इंस्टीट्यूशन जैसे कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, लॉ, रूल, सब चीज को फॉलो करोगे, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करोगे, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करोगे, जो चीज भी यहां पे आइडियल है, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो देश के लिए बनाया गया है, देश का इसमें मान सम्मान देखा जाता है, उस चीज को आप फॉलो करोगे, उस चीज को आप रिस्पेक्ट करोगे, सॉरी फॉलो करे बोल दिया, उस चीज को आप रिस्पेक्ट करोगे। ठीक है, नंबर बी, नंबर बी, टू चेरिश एंड फॉलो, टू चेरिश एंड फॉलो the noble ideals, the noble ideals, noble ideals which inspired the national struggle, which inspired the national struggle फॉर फ्रीडम। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहता है कि आप अपने हमेशा नोबल आइडियल्स को हमेशा फॉलो करोगे और उनसे हमेशा इंस्पायर होने की कोशिश करोगे, जो आपको फ्रीडम दिलवाए हैं, जिनके वजह से हमारा देश आजाद है, जिन महान लोगों के वजह से हमारा देश आजाद है, उनसे हमेशा आप इंस्पिरेशन लोगे और उनके राह पर हमेशा चलोगे। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तो इन सबको आप फॉलो करोगे, जिनके वजह से आपने फ्रीडम पाया है, आजादी पाया है। ठीक है, चलिए नंबर सी पॉइंट, टू अपहोल्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, to uphold and protect the sovereignty, sovereignty integrity and unity ऑफ इंडिया। मतलब हमेशा आप लोग देश की मान सम्मान, देश की एकता की रक्षा करोगे, हमेशा आप लोग देश की मान सम्मान, देश की एकता की रक्षा करोगे। ये थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है आपका, ये आपका ड्यूटी है। ठीक है, चलिए मान सम्मान मतलब, मान सम्मान मतलब हो गया सॉवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इसके बाद
टू डिफेंड, फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी इज टू डिफेंड। ध्यान से सुन लो, तुम्हारे भी काम का है। तुम लोग बोलते हो ना देश के लिए मर मिट जाएंगे, जान दे देंगे, यही सब लिखवा रहे हैं कि कैसे तुम देश के एक काम आ सकते हो। टू डिफेंड द कंट्री, फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। national services when called upon to do so। इसका मतलब यह है कि हमेशा देश की रक्षा करना है तुमको, जब भी जरूरत पड़े तुम्हारी तब वहां पे हाजिर हो जाना है और देश का काम आना है। सबसे प्राइमरी मोटो है तुम्हारा कि हमेशा देश की रक्षा सबसे पहला, ठीक है, फैमिली बाद में, देश पहले। तो हमेशा देश का रक्षा के लिए तैयार रहना है। ये फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। ई पॉइंट में लिखिए फिफ्थ वाला, टू प्रमोट हार्मोनी and the spirit of common brotherhood among all the people of India, among all the people of India। इसका मतलब फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है तुम्हारा कि तुम हमेशा भाईचारे को प्रमोट करोगे। तुम कभी भी जातिवाद नहीं करोगे, तुम हमेशा सबको लेके चलोगे। हार्मोनी और ब्रदरहुड तुमको यहां पे प्रमोट करना है, ठीक है। तो फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है हमेशा सबको एक साथ जोड़ के चलना है, ठीक है। अब सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटीज आओ। टू वैल्यू and preserve the rich heritage of our composite कल्चर। यानी कि हमेशा प्रिजर्व करना है और हमेशा वैल्यू करना है हमारा रिच हेरिटेज को। जैसे कि ताजमहल, 7 वंडर्स है ना हमारे पास, मतलब कि 7 अजूबे है ना, उसको हमेशा वैल्यू करना है, उसको हमेशा प्रिजर्व करना है। ये हमारा सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों, ध्यान से सब चीज लिखिए, है ना। जी पॉइंट में लिखिए, अभी के तक पढ़ना है हम लोग को। जी पॉइंट में लिखिए, टू प्रोटेक्ट एंड improve the natural environment, to protect the improve the natural environment, ठीक है, including forest, lakes, rivers and wildlife। इसका मतलब हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करना है कि नेचुरल इन्वायरमेंट वैसे का वैसा ही रहे या तो इंप्रूव्ड वे में रहे।
ठीक है। जैसे हमेशा हमें फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है उसको, ठीक है। चलिए, ये जी नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज था। आइए एच नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म and spirit of inquiry and reform, and spirit of inquiry and reform। इसका मतलब ये है कि हमेशा इंक्वायरी करना चाहिए तुम लोगों को, हमेशा कुछ चीज का बदलाव करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम इस कंट्री के सिटीजन हो तो हमेशा इंक्वायरी करने के बारे में डेवलप करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो कि किसी से तुम पूछताछ करो कोई चीज के बारे में, कोई रिफॉर्म लाओ, कोई चेंज लाओ, ह्यूमैनिज्म को थोड़ा मतलब कि डेवलप करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज था तुम्हारा, सबको मानना है, तुम्हारा क्या, सभी का है फंडामेंटल ड्यूटीज। आई वाला पॉइंट, टू सेफगार्ड, भैया सब कुछ पढ़ना है, हाँ भाई सब कुछ पढ़ना है, एक भी नहीं पढ़े फिर दिक्कत हो जाएगा तुम्हारे लिए, इसको 10 मार्क्स में पूछ सकता है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, हमेशा आप पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करोगे। जो चीज गवर्नमेंट का है, जो चीज पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे रोड्स, पार्क्स, उन सबको सेफ रखने का भी जिम्मेदारी आपका ही है दोस्तों, आप लोग ही उसको सेफ रखोगे। और अगर कोई भी उसको सेफ नहीं रख रहा है तो उसके अगेंस्ट आप स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे, पुलिस को बुलाओगे, सिंपल सा बात है ना। चलिए, आई हो गया। जे, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स, excellence in all spheres। इसका मतलब आपको हर कुछ आना चाहिए, एक इंडिविजुअल के रूप से भी जियो और एक कलेक्टिव रूप से भी जियो, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि आप हर सिचुएशंस को संभाल पा रहे हैं, ये भी एक आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर। नेक्स्ट, के लिखिए, IJK, के लिखिए, टू प्रोवाइड एजुकेशनल, लिखिए मतलब कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन to children between the age of 6 to 14। यानी कि आप लोग बच्चे को पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, ये भी आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। जो लोग 6 साल से 14 साल के बीच में हैं, उनको आप पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़े अफसर बनाएंगे, ये आपसे उम्मीद की जा रही है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। और जैसे कि आपको पता है, यस तो दोस्तों ये थे आपके पूरे के पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आई होप आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज सब कुछ समझ में आया है। आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए और 4-5 बार घर में रीड कीजिए, तब आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ऐसे ही पढ़ते रहिए।